अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल। जो मेन राउंड्स है उनका आगाज वर्ल्ड टी20 में कल से होगा और पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह कि पाकिस्तान का ग्रुप ए के मुकाबले में ज्यादा आसान है, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले, क्वालिफाई करे। लेकिन जहां पे वो टूर्नामेंट जारी है वहीं पे जश्न क्रिकेट में जारी है 500 की दौड़, यानी कि वो मुकाबला जहां पर 20 दिन में हम ये देखेंगे कि कौन सा सुपरस्टार बनता है मैन ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि 500 की दौड़ कौन जीतता है। तो कल जो पहला मुकाबला था उसमें इंजमामुल हक और मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि उस मैच में हुआ क्या था, 500 में से किसने कितने रन स्कोर किए। मुश्ताक अहमद मुकाबला हार गए थे, 365 उन्होंने स्कोर किए थे अपने 5 सवालों में। 500 की दौड़ में 365 का जो टोटल था उसको बड़े कंफर्टेबली बीट किया। इंजमामुल हक साहब को बड़ी दाद देनी चाहिए, उन्होंने बड़ा जबरदस्त कल मुकाबला खेला और 4 सवाल में उनका स्कोर था 407। ऐसा लगता है कि 500 की दौड़ में एक ऐसा स्कोर है जिसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये स्कोर कार्ड आपके सामने आ गया, 407 स्कोर किए थे। गेम क्या है इसके रूल्स में आपको दोबारा बताऊंगा, लेकिन आज हमारे साथ ऐसी सुपरस्टार मौजूद हैं जो कि कोशिश करेंगी कि 500 की दौड़ में वो इंजमामुल हक से आगे निकलें। और वैसे तो वो शोबिस की दौड़ में बहुत आगे हैं, कई हिट ड्रामे दिए हैं, कई हिट फिल्म्स दी हैं, बड़ी फिल्म्स हैं, एक्टर इन लॉ, पंजाब नहीं जाऊंगी, इसके अलावा जवानी फिर नहीं आनी, ये हिट फिल्म्स उन्होंने दी हैं। तमगा इम्तियाज का अवार्ड उनको मिल चुका है और आज वो हमारे साथ शो पर मौजूद हैं और कोशिश करेंगी कि इंजमामुल हक को इस गेम में बीट करें। महविश हयात आज हमारे साथ मौजूद है। महविश, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू शहजाद, इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन दिस। हाँ, इट्स अ प्लेजर। लेकिन जैसे आपकी फिल्म थी पंजाब नहीं जाऊंगी, तो ऐसा लग रहा था कि शहजाद के शो में नहीं जाऊंगी। 2 सीजन से आपको बुला रहे थे कि आ जाएं शो पर, फाइनली आप आ गए। आपको अंदाजा नहीं है आज मैं यहाँ आई हूँ तो बाकी कितने लोग नाराज हुए हैं। नाराज हुए? अच्छा, लेकिन आप अच्छे मौके पर आई हैं क्योंकि अब इस सीजन से हमने 500 की दौड़ शुरू की और जो ये टूर्नामेंट जीतेगा, जैसे कि आपने इंजमामुल हक को बीट करना है, तो वो एक बड़ा प्राइज लेके जाएगा एंड ऑफ दिस सीजन। ओके, आई होप टू विन। आई होप। मैं भी आपको गेम के रूल्स बता देता हूँ। सिकू भाई हमारे साथ मौजूद है। सिकू भाई, कल तो इंजमाम की और मुशी भाई की एडवाइस करने में, मशवरा देने में बहुत सारे लोग मौजूद थे। आज आप अकेले सहारा हैं महविश हयात, बिल्कुल उनको मशवरा दूंगा। कोई ज्यादा बड़ा सर्वे नहीं हो सकता। वैसे ये जीत जाएंगे इसलिए कि आपको पता है इंजमाम सबसे ज्यादा रन आउट होता है, सबसे ज्यादा रन आउट है। अब इन्होंने बोल्ड करना है इंजमामुल हक को, जो कि एक क्रिकेटर हैं, कंपेटिटिव प्लेयर हैं। तो अब देखते हैं कि 500 की दौड़ में आप जीत सकती हैं या नहीं। गेम के रूल्स और गेम का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। 5 सवाल आपसे किए जाएंगे, हर सवाल का 100 नंबर है, 100 रन है और अगर आपने सबके सही जवाब दिए तो 500 रन हो जाएंगे आपके। अच्छा, होगा ये स्कोरिंग इसकी इस तरह होगी कि एक अवाम का जवाब है परसेंटेज में और एक आपका जवाब होगा। अगर आपका जवाब दुरुस्त होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा अवाम के जवाब से, तो आपको पूरे 100 नंबर मिलेंगे सवाल पर। ठीक है। लेकिन अगर आपका जवाब उनसे दूर होगा तो जितना दूर आपका जवाब उनसे होगा उतने नंबर कट जाएंगे। ओके। मिसाल के तौर पे एक सवाल है जिसमें अवाम की राय 50% है और आपने जवाब दिया 35%, तो आपको 15 नंबर कम मिलेंगे 100 में से, क्योंकि आपका डिफरेंस जो है अवाम की राय से वो 15% का है। तो ये गेम का फॉर्मेट है, ये स्कोरिंग आपके लिए भी और हमारे नाजरीन के लिए भी। तो पहला इंटरेस्टिंग सवाल ये है, चलें जी गेम का आगाज करें। तैयार हैं आप? जी। गेट सेट गो। नर्वस तो नहीं फील कर? थोड़ी सी। चलें, आपकी मदद के लिए सिकू भाई मौजूद हैं। कितने फीसद मर्द शलवार कमीज इसलिए पहनते हैं कि वो अपना बड़ा पेट छुपा सके? कितने फीसद मर्द शलवार कमीज इसलिए पहनते हैं कि वो अपना बड़ा पेट छुपा सके? आपकी क्या राय है? पहनते हैं वैसे रीजन मुझे लगता है इस वजह से नहीं पहनते शलवार कमीज, वो बस क्योंकि कंफर्टेबल है बहुत। शलवार कमीज इज मच मोर कंफर्टेबल देन शर्ट्स, तो मुझे लगता है वो कंफर्ट की वजह से पहनते हैं और बहुत ज्यादा पहनते हैं। बट सवाल यही है कि मोटापा छुपाने के लिए पहनते हैं और कितने। अब आपने ये जज करना है कि कितने फीसद लोगों ने ये जवाब दिया होगा कि जी हम पहनते हैं छुपाने के लिए। तो हमने तो अपना पोल करवाया है, अवाम का जवाब एक है हमारे पास। आई थिंक 50% लोगों ने ये कहा होगा कि वो शलवार कमीज मर्द, क्योंकि ये हमने जो सर्वेस करवाए इसमें खवातीन से भी पूछा है, मर्दों से भी पूछा है, एक पूरा सैंपल उसका साइंटिफिक है। तो आप समझिए कि 50% मर्द ऐसे होंगे जो कि अपना पेट छुपाने के लिए शलवार कमीज। इसलिए कि जीन्स नहीं पहन सकते होंगे ना, जीन्स नहीं पहन सकते मतलब उनको। आप शलवार कमीज कभी पहनते हैं तो उसका क्या रीजन होता है? मैं थोड़ा सा डिफरेंट लगने के। पेट तो है नहीं इतना ज्यादा आपका, वैसे ज्यादा है नहीं, है ही नहीं। चले थैंक यू। नहीं वो फॉर अ चेंज।
तो आपको क्या लग रहा है? हाँ सॉरी, हाँ, क्या आपको लग रहा है? ये मेरे कुछ दोस्त हैं तो वाकई पेट छुपाने के लिए अच्छा, इसलिए कि वो यहाँ शलवार बांधते थे, बांधते बांधते यहाँ तक आ गए, तो उनको फिक्र नहीं है। वो जीन्स तो भी ये शलवार नहीं कमीज सकता नहीं था। छुपेगा। हाँ। जी, कुछ कह रही थी मुझे आप? लगता है कि हमारे यहाँ जो मर्द सबसे ज़्यादा शलवार कमीज पहनते हैं वो जुम्मे के दिन नजर आते हैं, सब शलवार कमीज पहनते हुए। तो जुम्मे के लिए तो पहनते हैं, मुझे नहीं पता कि वेट के लिए, वेट छुपाने के लिए कितना, बट आई नो कि इट्स अ वेरी कंफर्टेबल अटायर। सही है। तो 40 to 50%, 40 या 50 काफी है, 10 रन का फर्क हो जाएगा। 50-50। 50%। जो महविश हयात का सवाल का जवाब है कि 50% लोग जो हैं वो शलवार कमीज इसलिए पहनते हैं ताकि वो अपना मोटा पेट छुपा सकें। 50% पे रोक दें जी इसको, बार रुक गया है 50% पे। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या होगा। बार चलना शुरू हो गया है, 100 पे गया, 100 से नीचे आया है, अल्लाहु अकबर। कहां पे जाके रुकेगा ये? क्या 50 पे रुकेगा? क्या 50 के बाद रुकेगा? मेरे ख्याल से वो कहना पड़ेगा रोक सको तो रोक लो। रोक सको तो रोक लो। एक Oh मरियम my नवाज God. का रोक सको तो रोक लो है, एक पीटीआई का रोक सको रोक लो है कि तब्दीली आई रहे। और ये बार तो रुकने का ना आपको ही कहना पड़ेगा, रोक सको तो रोक लो। मेरे ख्याल प्लीज आई वांट टू नो कि क्या जवाब है। से ये मीटर, थर्मामीटर खराब हो गया लगता है हमारा। नहीं, खराब नहीं हुआ, वो सस्पेंस के लिए। 30%। वो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा है कि कहां पे जाके रुकेगा। 30%। वाओ, 40 was not bad। हाँ है ना, आई शुड 40% पे अगर आप होती तो आपको 90 मार्क्स मिलते, क्योंकि हाय। आपका जवाब अवाम के जवाब से 20% दूर है, इसलिए 100 में से 20 नंबर कट जाएंगे, यानी कि 80 मिलेगा, which is not bad। Not bad। 80 is not bad। Great। अगर आप सब जवाब में 80 लेंगी तो आप 400 तक पहुंचेंगी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट जो है वो इसमें दिखानी पड़ेगी। वैसे मैं क्विकली एक क्वेश्चन, आजकल आपके फैंस देख नहीं रहे आपको, मतलब टीवी पे, कोई ड्रामे में, फिल्म्स में, अवार्ड शोज कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे, वो तो है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि जो भी स्क्रिप्ट्स मुझे पढ़ने को मिल रहे हैं वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। एंड मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जो भी सब्जेक्ट मैं उठाऊँ या जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें वो कैरेक्टर हैज़ टू बी मीनिंगफुल और कुछ मैसेज ओरिएंटेड होना चाहिए। वही डोमेस्टिक वायलेंस, वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वही रोना धोना, रोती धोती हुई लड़की, वो मैं कर भी चुकी हूँ शुरू में, एंड देन आई हैव ग्रोन आउट ऑफ इट। तो अगर उससे कुछ अलग चीज़ होगी तो मैं डेफिनेटली करूँगी, बट वही सेम रन ऑफ द मिल करने का मुझे तो कोई क्योंकि अब सिनेमास खुलना शुरू हो गए हैं तो आपको इंतजार करें, फैंस के कुछ मूवीज वगैरह इन लाइन है जी, और मेरी सिनेमास मूवी खुलते है साथ ही जी शहजाद। लंदन नहीं जाऊंगा कि हमारी शूट कोविड की वजह से रुक गई थी। हम पाकिस्तान स्पेल कर चुके थे और लंदन का स्पेल जो है वो ये लॉकडाउन लंदन नहीं जाऊंगी है या लंदन नहीं जाऊंगा है? दिस टाइम इट्स लंदन नहीं जाऊंगा। जाऊंगा। हाँ। ओके। तो बस अब हम शूट करेंगे उसकी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरी ये फिल्म सही। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਸੱਜੀ ਹੋਵੇ ਜਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਨਾਜੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਤੁਣਕ 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 ਤੂੰ ਦਾ 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 ਤੁਣਕ 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 ਤੂੰ ਦਾ 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 ਤੱਕ ਦੇ ਪਟੇ ਪਾਏ ਲੱਗੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਕੂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭਾਜੀ, ਮਹਿਸ਼ ਭਾਜੀ, ਮਹਿਸ਼ ਭਾਜੀ ਪਾਏ ਲੱਗੂ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ नहीं जाऊंगी, तो देखो फिर पंजाबी आ गया। क्या आ बात है, गया हुई ना पंजाबी, बात। क्यों नहीं आएंगी? इंडियन पंजाब। इंडियन पंजाब ਤੁਸੀਂ देखो आज तो मेरे सामने बैठी हैं, ऐसा आपका मुंह, ऐसा गाल फड़फड़ा रहे हैं। नूर आ गया चेहरे पे। परसों देखना, परसों जिस वक्त हारोगे ना ऐसे मुंह बनाओगे जैसे किसी गरीब को यरकान हुआ होता है। भज्जी साहब, अच्छा क्या नहीं, वैसे मतलब है सॉरी, वो आपका? तो अमीर को भी यरकान और शक्ल एक ही तरह की होती है। भज्जी साहब, वैसे इस बात का क्या मतलब है, ये जरा बताइए कि आपके जीतने के कोई चांसेस भी है या नहीं? नहीं, इससे पहले कभी आप वर्ल्ड कप में हमें बैठे बताएं ना, वर्ल्ड कप में आपने कभी हमें हराया है? बट्टा कर करके तो गेंदा कर देसी यार। वट्टा मैं वट्टे जिंदगी में सिर्फ वट्टे में 400 विकेट ले लिया आपने। 400 विकेट देख वट्टे में वट्टा कर करके। नहीं, वट्टा नहीं, 400 विकेटें ली। और शोएब अख्तर देखें कितनी मेरी इज्जत करता है, मेरा कितना पुराना उसके साथ। मेरा और शोएब का पता है आपको क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है? जैसे कड़ी और चावल का, जरदारी और बिलावल का, आपका और बेरोजगारी का। आप तो बेरोजगारी से तंग आके आपने खुदकुशी की कोशिश की थी ना, लड़के भी थे, अभी कुछ तक नहीं हुआ, तो सिर्फ बैठा गर्दन हूं। लंबी होगी और कुछ नहीं हुआ। अच्छा ओ पाजी एंजॉय करो, परसों तक दा टाइम हैगा। भज्जी साहब, अभी देख लें, ये नई तारीख रकम करेंगे हम। पुराने वर्ल्ड कप को भूल जाएं, आगे की देखें अच्छा इनसे तो और आगे की फिक्र करें। अच्छा सीकू पाजी कुछ कह रहे हैं? मैं कैसे रिकॉर्ड बनते हैं इसलिए
टूटे नहीं, वो तो बड़ी अच्छी गल की। तुसी सुनाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? वैसे ही है जैसे तय ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। दिन में दिन गायब होने जा रहे हो, खुर गए हो। अच्छा बजी साहब, शो खराब कर रहे हैं आप। महविश हमारी गेस्ट है, हम गेम खेल रहे हैं, 80 नंबर्स पे पहुंच चुकी हैं। कल इंजमाम ने 407 बनाए थे, हम बाहर पे भी दिखा रहे हैं कि 80 नंबर तक पहुंच चुकी हैं। तो इसका मतलब ये रेस 500 की दौड़, अगर आपकी इजाजत हो तो हम उसका आगाज करें दोबारा। महविश जी जीतेंगी, ये तो हिंदुस्तान में भी बहुत पॉपुलर हैं। हाँ। आपको तो पता ही नहीं है। कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया में पॉपुलर लेकिन है। आजकल लाइमलाइट में जरा दूर दूर सी रहती है। आपने बिल्ली बड़ा आपका हिट हुआ था, फिर क्या हुआ? ये कोई वो महंगाई की वजह से चिचड़े महंगे हो गए, बिल्ली ने ख्वाब देखने छोड़ दिए हैं। दिल्ली शेरनी बन गई है। ओह वाह, बिल्ली शेरनी बन गई। ये आजकल जो है वो ये है कि लाइटें बुझा दी जाती हैं, ये आ चले, जाती हैं। अब हमारा सवाल नंबर 2 जो है वो बिल्ली से ही आप कह सकते हैं मिलता जुलता है। अगर आप तैयार हैं तो हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़े। बिल्कुल। कितने फीसद लोगों का कहना है कि फिल्म में आइटम नंबर होना चाहिए? कितने फीसद लोगों का कहना है? ओके। क्योंकि आप परफॉर्म कर चुकी हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आवाम ने कितना एक्सेप्ट किया, कितना नहीं किया। पाकिस्तानी माशरे को भी जरा जहन में रख के, जी, जो जी। कमेंट्स आते हैं उनको भी जहन में रख के इसका आप जवाब देंगी तो मेरे ख्याल से अवाम के आंसर से आप करीब होंगी। तो एक दफा फिर सवाल ये है, कितने फीसद लोगों का कहना है कि फिल्म में आइटम नंबर होना चाहिए? पहले जब आइटम नंबर मैंने किया था दैट वाज 2014। अब वी आर सिटिंग, अब 2021 है, लोगों की बहुत सोच भी बदल चुकी है और जाहिर है आई थिंक नाउ इट शुडंट बी मोर देन ये सोच ले masses are from masses that. are, yes. वहाँ पर तो वहाँ मुझे से। लगता है 5 to 10%। That's it. 20? No, they like to see They like that. to. हाँ, सिद्धू भाई अपनी बात कर रहे हैं, गाँव में दिल से निकल रही है। तो सारे तो आइटम नंबर ही हैं। ये कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं है। You think so? शहजाद कसम है, सीकू भाई को इस तरह पार्टिसिपेट करते हुए कभी देखा नहीं जिंदगी में। भाई- और उधर से शहजाद भी देखो, आज पहली मर्तबा किसी मेहमान को मैं भी नीचे आया है। Excuse me, ये मुझे तो मैं भी jealous शयात कर रहे है, ये मैं भी शयात है। इनसे अगर अभी मौका मिला है फिर बाद में कब मिलेगा? तो आए। थोड़ी सी गप्पे मार। सही, आप बात करें, मुझे ये भी मुझे jealous ना करें मशवरा ना। देखिए, तो मुझे ऑनेस्ट मशवरे भी मशवरा दे दो। रहे हैं ना, तो आई थिंक शहजाद तुम्हारे हिस्से में मैं ही हूँ यार। पक्का पक्का। गाँव वाले क्या देखते हैं? ओके। यार मैं ये खुसर फुसर, आई एम नॉट लाइकिंग दिस एक्चुअली। खुसर फुसर क्या हो रही है? शुड आई गो फॉर 20% मे बी? मुझे लगता है कि लोग अब नहीं चाहते कि सही है, तो 20% पे हाँ। रोक दें बार को। यस। चले जी, बार चल रहा है और महविश हयात का जवाब है 20%। 20% पे बार रुक जाए। चलें जी, 20% पे रुक गया है। अब क्विकली देखते हैं कि अवाम की क्या राय है। जितना जवाब लगता है आपका ये अवाम की राय से करीब होगा ज्यादा लोग उतने ज्यादा रन्स आपको मिलेंगे और फिर आप इंजमाम उल हक के करीब आ जाएंगे। तो बताइए अवाम का क्या जवाब है? 100% पे जाके ना रुक जाए, ये तो बड़ा अजीब ही हो ओह जाएगा। माय गॉड। ओके, लेट्स सी। ये मीटर रुक ही नहीं रहा। मीटर चलना चाह रहा है। वो कह रहा है मैं मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कहाँ जाके मैं रुकूं। अवाम अभी तक अपना वोट रजिस्टर नहीं करवा सकी है। 25% Oh पे my आके रुक God! गया है। ये 25%, वेरी नाइस। 25%, 95 मतलब 95 इसका मतलब आप अपने काम को जानती हैं, अपने आर्ट को, हाँ। कि कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं कितने नहीं। अवाम का जवाब था 25%, आपने कहा 20%, यानी कि सिर्फ 5% का फर्क है। तो आपको 95 पॉइंट्स मिलेंगे इस सवाल के, विच इज वेरी गुड। ऑसम। आपका टोटल काफी ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन सवाल अब मेरे जहन में ये आ रहा है, आप खुद कह रही हैं 20% लोग एक्सेप्ट करेंगे, अवाम कहती है 25%, तो फिर होते क्यों आइटम नंबर? तो किसके लिए होते हैं ये? अब नहीं होते। आई थिंक जब एक ट्रेंड आया था आइटम नंबर्स का तब होते थे। और हमारे यहाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अगर आप हिस्ट्री को देखें तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैडम जी के हैं जिस पे बहुत सारे डांस और डिस्को कहलाया जाता था उस टाइम। उसकी टर्म आइटम नंबर नहीं थी, बट इस तरह के एंटरटेनिंग गाने और डांसेस हमेशा से हिस्सा रहे हैं हमारी फिल्मों का। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों की चॉइस प्रेफरेंस बदलती है एंड आई थिंक वो एक दौर आया, वो दौर चला गया। I think Billy is very iconic. It's still remembered, Absolutely, ज़बरदस्त। and I'm very proud of it. लेकिन अब जो है मैं खुद भी उस चीज़ से इवॉल्व हो चुकी हूँ एंड आई थिंक अवाम भी। गिवन अ चांस, अब अगर आपको कोई ऑफर हो या रोल की या मूवी की वो डिमांड हो तो आप रिफ्यूज कर देंगी या करेंगी आप? मुझे बहुत ऑफर्स हुई बिल्ली उसके के बाद बाद। हाँ, लेकिन मैं जब एक कोई कैरेक्टर कर लेती हूँ, एक चीज़ कर लेती हूँ, तो मैं फिर वो रिपीट नहीं करती। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम। अच्छा, यही रीजन है या जो एक क्रिटिसिज्म भी आता है? मेरे साथ आयशा उमर भी रही है प्रोग्राम में, उनसे भी इस हवाले से बात हुई। तो जो फीडबैक आता है वो आपके ख्याल में मजबूर करता है कि लेट्स मूव ऑन,
वापस नहीं करेंगे? नहीं, फीडबैक देखें, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। आप हर एक की खुशी नहीं देख सकते कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं। कितने लोग हैं जिनको पसंद आया आइटम नंबर, कितने लोग हैं जिनको नहीं आता। सो मैं ये देखती हूँ कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है एज एन आर्टिस्ट, और वो चीज़ मैं करती हूँ। उसके बाद फिर आगे इट्स अप टू पीपल इफ दे लाइक इट और नॉट। लेकिन ये चीज़ मेरे डिसीजन को नहीं इन्फ्लुएंस करती कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे। अगर ये होता तो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं, अगर कोई कैरेक्टर ऐसा हो कि जिसमें हो, हाँ तो व्हाई नॉट। अगर कोई कैरेक्टर ऐसा हो, तो इंटरेस्ट ये है कि हर फिल्म में हो सिकू भाई को। देखें अभी एक जैसे एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रही है अबाउट हमारा हीरा मंडी जो लाहौर की है, उसके बेस्ड उन्होंने एक बनाया है शो। तो उसमें ऑब्वियसली उनकी लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं जो काम कर रही हैं, और अगर वो स्टोरी लाइक यू सेड कि अगर वो स्टोरी में ही वो कैरेक्टर्स दिखाने हैं तो एज एन आर्टिस्ट आई विल डू इट, व्हाई नॉट। ओके स्कोर आपका जो है इस सवाल के जवाब के बाद काफी आगे पहुंच चुका है। 175 वेल डन। और अभी अच्छा, 3 ये आप- सवाल बाकी है। ये आप खुद पूछ लें, मुझे क्यों कहते हैं? अच्छा सिकू भाई पूछ रहे हैं अगर मैं करना चाहूँ आइटम नंबर बहुत अच्छा तो हो करूंगा। सकता है, खुद पूछें आप। मैं भी बड़ा सेलेक्ट पता है क्या, हम लोग जब क्रिकेट खेला करते थे तो छोटे शहरों में जाते थे, भावलपुर, साहिवाल, तो वहाँ जो फ्री टाइम होता था पंजाबी फिल्म देखने जाते थे, और उस वक्त ये होता था कि जी कौन से मूवी है जिसमें अच्छा डांस है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अभी कुछ देर पहले महविश एक पेमरा का नोटिस आया, मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा इस पर बात की जाए, क्योंकि अब पेमरा ये कहता है कि जो ड्रामाज हमारे यहाँ बन रहे हैं उसमें जो हक सीन्स हैं या कोई बेडरूम सीन्स हैं या कोई कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव प्लॉट्स हैं तो उन पर जो है पाबंदी होगी। ये एडवाइस आई है पेमरा की तरफ से कि वो ना किए जाएं क्योंकि कंप्लेंट्स बहुत सारी आ रही हैं। आपको लगता है कि हमारे ड्रामे में बहुत सारी कोई ऐसी चीज़ें जिसको हम कहें कि ये फहाशी है या ये मोरालिटी पे असरअंदाज हो रही है किसी तरीके से, और इतना ब्रॉड बेस इस तरह का एक एडवाइस निकाल देना, कैसे ड्रामाज और फिल्म्स वगैरह आगे बनेंगी? शहजाद, वैसे ऑनेस्टली मैं खुद भी मुझे लगता है कि हमारा कंटेंट बहुत लैक करता है। हमारे सब्जेक्ट्स बहुत सेम हो चुके हैं। हर दूसरा ड्रामा इज़ अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अबाउट दीज सब्जेक्ट्स जो कि हो चुके हैं, दिखाए जा चुके हैं, और उनको सेंसेशनलाइज किया जाता है टीआरपीज के लिए, विच इज़ अनफेयर। तो हाँ, कंटेंट को बेहतर होने की ज़रूरत है। और लेकिन ये आप कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सेंसरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हैं। देखिए, ये डिसीजन गवर्नमेंट का होना ही नहीं चाहिए, ये प्रोड्यूसर्स की कॉल होनी चाहिए कि क्या वो कंटेंट बना रहे हैं, किस ऑडियंस के लिए वो चीज़ें बना रहे हैं, और एक्सप्लिसिट हुए बगैर किस तरह आप अपना मैसेज अक्रॉस पहुंचा सकते हैं। सो दोनों तरह से देखा जाए तो उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है कंटेंट में, बट एट द सेम टाइम ये प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड नॉट द गवर्नमेंट जो इस तरह की चीज़ें इशू कर रही है। जैसे मेरे पास तुम हो रिसेंट पास्ट का सबसे ज्यादा हिट ड्रामा है, इट वाज अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इस एडवाइस के बाद पेमरा की पता नहीं उस तरह का ड्रामा बने तो शायद बीच में ही रोक दिया जाए, जैसे आपका बिस्किट का ऐड रोक दिया गया था। हाँ, जबकि आज तक के जितने भी आप टेलीकम्युनिकेशंस के ऐड निकालें, चाय, बिस्किट, कैंडी, कोई भी चीज़ होती है उसमें नाच, गाना, डांस दिखाया जाता है। सो आई डोंट नो अगेन उस चीज़ को किस बेस पे वो तो किया ये भी गया। बड़ा ब्रॉड बेस्ड है, इसकी क्या स्टार्ट होंगे, इट विल वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। कौन कौन से ड्रामों को बीच में ही रोक दिया जाएगा कि इसमें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ड्रामों का सब्जेक्ट ही यही है, कंट्रोवर्शियल प्लॉट्स का जिक्र है। पिछले दिनों तो सारे ड्रामा था बहुत ज्यादा, सारे ड्रामों में लेकिन ही एहसन इस खान तरह का की एक ड्रामा था जिसमें चाइल्ड अब्यूज के बारे में बताया गया था। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू लोगों को बताने के लिए कि क्या हो सकता है माशरे में। यस, बिल्कुल, वो विदाउट अगर बीइंग ये- एक्सप्लिसिट शहजाद, अगर इन सब्जेक्ट्स को एड्रेस किया जाए, जी। इनको आप अंडर द मैट या अंडर द रग नहीं डाल सकते। exactly। जब तक हम बुराई को एड्रेस नहीं करेंगे, सामने नहीं लाएंगे, उसको हम सॉल्व नहीं कर लेट्स सकते। सी उसको पेमरा दूर की इस नहीं एडवाइस के बाद क्या होगा। लेकिन तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। जाने से पहले ना शहजाद, जाने से पहले नहीं कहीं नहीं जा रहे, आप जाएंगे हम नहीं जाएंगे कहीं। हमारे हिंदुस्तान में भी ना ये हुआ था एक दफा कि इस तरह पाबंदी लग जानी चाहिए। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि दरवाजा जब आपने फ्रिज का खोलना है, फॉर एग्जांपल कोई चीज आइसक्रीम रखनी है, तो जो फ्रिज का दरवाजा है वो आप ऐसे बंद कर दो, वो ऐसे बंद क्यों कर रहे हो? इस पे कैसी उन्होंने बातें थोड़ा करें, सा कहा। पाबंदी तो आपके एक्शन में लेकिन लगनी ये वहाँ चाहिए। पे हुआ। मुझे सवाल की तरफ जाने दीजिए। तीसरा सवाल महविश हयात के लिए जो कि बड़ा जबरदस्त खेल रही है अब तक, और ऐसा लगता है कि इंजमाम उल हक का इसको बीट करेंगी। कितने फीसद लोग समझते हैं इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो चुके हैं, कामयाब हुए हैं? कितने फीसद लोग आपके ख्याल में ये समझते हैं? आप समझती हैं नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए इमरान खान? मुझे लगता है कि जिस कंडीशन में, जिन हालात में उनको ये मुल्क मिला है, जो इनहेरिट किया उन्होंने, वो काफ़ी मेस्ड अप स्टफ हालत में मिला। तो उसके लिए टाइम तो लगेगा। ही डजंट हैव अ मैजिक वॉन्ड कि उन्होंने वो छड़ी घुमाई और जादू से सब सही हो गया। इट विल टेक टाइम, लेकिन
ये बड़ा मैटर करता है कि आवाम क्या सोचती है, और क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, अगले दफ़ा भी इलेक्शंस पे उन्होंने वोट देना है। They have अगर 2 आप कह रही हैं years कि now, वक्त- 2 साल हैं उनके पास। अगर आप कह रही हैं कि वक्त और देना चाहिए, तो इसका मतलब अभी एज ऑफ नाउ नहीं बना है नया पाकिस्तान, इट्स इन द प्रोसेस। इट्स इन द प्रोसेस। तो आपके ख्याल में कितने फीसद आवाम ये सोचते होंगे कि अभी तक बन गया है नया पाकिस्तान? 60%। सिक्कू भाई, कप्तान 50। कप्तान ने बना लिया नया पाकिस्तान? मैं इन्होंने कहा ना उनको बुरी हालत में मिला, तो इमरान साहब को पता था कि पाकिस्तान की क्या हालत है। क्विकली मुझे आंसर चाहिए अब। मुझे लगता है 40 to 50%। 40 to 50%, बट स्पेसिफिक आपका क्या जवाब होगा? 40%। 40%? या फाइनल या लॉक है? नहीं, मैं उनकी मदद करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है। सोचें प्लीज 40, आप बहुत पॉजिटिव ओके। आप मैच से बार बार रोक रहे हैं, बड़ा अच्छा मैच जा रहा है। मैं पहली बात उनसे कर रहा हूँ। 40% पे महविश हयात का जवाब रोक दिया जाए। 40% इनका ख्याल है कि लोग समझते हैं कि इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो चुके, तो 40% पे लॉक कर दिया। लेकिन एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अवाम की राय क्या है और इनका जवाब अवाम से कितना करीब है। जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट ए क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी, पेप्सी एंड सर्फ एक्सेल। आज हमारी मेहमान है महविश हयात, जो कि खेल रही हैं 500 की दौड़। और तीसरा सवाल हमारा ये था कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो चुके हैं? 40% महविश का जवाब था। अब देखते हैं कि अवाम की क्या राय है, अवाम का जवाब क्या है, अवाम की राय क्या है। जितना करीब ये होंगी अवाम की राय से, उतने ज्यादा नंबर इनको मिलेंगे। बार आपके स्क्रीन पे इस वक्त मूव हो रहा है। 40% के करीब रुकेगा या उससे दूर रुकेगा? 48%। 48%। वाह, 50 बोलने वाली और थी, आप मैंने 50 बोलने वाली थी, यानी कि 98 मिलते आपको। हाय। लेकिन अब 48%। 48%। ये तो महंगा पाकिस्तान है, नवा पाकिस्तान जब भी तो नवा हो गया। 48% का मतलब ये कि आप 92 आपको इस सवाल पे मिले हैं। तो आपका जो टोटल स्कोर है वो हम दिखाते हैं स्क्रीन पे कि आप इंजमाम से कितना पीछे हैं। इंजमाम का स्कोर याद रहे कल 407 था, 167 पर पहुंच चुकी हैं 3 सवालों में। तो आपको कोई 140 और चाहिए उनको इक्वल करने के लिए। Awesome. अच्छा खेल रही हैं आप और ये मुकाबला आप जीत सकती हैं। आप लैडर पे सबसे ऊपर आ जाएंगी अगर आपने ये जवाब दे दिया। क्विकली ये बताइएगा कि आप पीटीआई को सपोर्ट करती हैं, खान साहब को आप कह रही हैं उनको मजीद वक्त भी मिलना चाहिए, लेकिन आप बायोपिक बना रही थी बेनजीर भुट्टो की, वो कहाँ है? प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा? मैंने एनडीए साइन किया हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट रिगार्डिंग दैट, तो मैं उसके बारे में बहुत तो नहीं शेयर कर सकती, बट इट्स इन द प्रोसेस। और शेल्फ नहीं हुआ क्योंकि नहीं, इट्स द प्रोजेक्ट ऑफ दैट मैग्नीट्यूड, उसमें टाइम तो लगेगा। सो इन अ ईयर और 2 होपफुली। जब 2018 में पहली मर्तबा ये बात आई थी सामने, तो उस वक्त बख्तावर भुट्टो जरदारी का ये ट्वीट आया था कि एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, हमसे कंसेंट नहीं लिया है। तो उस वजह से कुछ मसला तो नहीं हुआ, प्लान तो नहीं शेल्फ कर दिया गया? एज पर लॉ बायोपिक के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं द क्राउन इज अबाउट The Queen. एंड उसमें उन्होंने कोई उनसे परमिशन नहीं ली थी। ऑल्दो आई वुड ऑल्सो लाइक कि जब ये प्रोसेस शुरू होगा शूटिंग वगैरह, तो आई वुड लाइक टू फॉर द ब्लेसिंग्स, मैं चाहूंगी कि मैं उनसे उनको ब्लेसिंग्स और शायद ऑफ द फैमिली कैरेक्टर से क्लोज आने के लिए जो जिस तरह थी मोहतरमा। बिल्कुल, लेकिन लॉ के मुताबिक जरूरी नहीं होता, बट आई स्टिल। बट इस ट्वीट के बाद आपने कभी बात नहीं की उनकी फैमिली से कि आप ये करने जा रही हैं? और जरूरत नहीं अभी, क्योंकि एनडीए साइन किया हुआ है और वो अभी प्रोसेस चल रहा है। सो व्हेन द टाइम इज राइट आई विल। चलिए जी, अगले सवाल पर आते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कितने फीसद लोग समझते हैं शोबिज में अवार्ड ताल्लुकात की बुनियाद पर मिलते हैं? कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि शोबिज में अवार्ड ताल्लुकात की बुनियाद पर मिलते हैं? आपको तो बहुत सारे अवार्ड मिले, बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे अगर लोगों की राय ये है। इसमें डिपेंड करता है अवार्ड कौन से हैं। आप माशाल्लाह तमगा इम्तियाज आपको मिल जी, चुका है। नेशनल अवार्ड के लिए रिस्पेक्ट, एंड आई थिंक वो बड़ा एक कम्युनिटी बैठती है, पूरी जी। एक कमिटी बैठती है हाँ। टू डिसाइड, और वो सारा प्रोसेस होता है, बड़ा रिगरस प्रोसेस होता सही। है। और ये है अब इस सवाल में अगर ये आप शोबिज वाले अवार्ड जो होते कितने हैं, फीसद आप समझते हैं कि लोग ये सोचते होंगे कि ये आई थिंक एटलीस्ट 70 to 80% तो ये
सोचते आप होंगे। समझती हैं कि 70 to 80% लोग ये समझते होंगे कि अवार्ड ताल्लुकात की बुनियाद पे 70 पे लॉक करें या 80 पे लॉक करें इसको? 75 75? 70 अब मैं वही सोच रही हूँ थोड़ा 5 ऊपर नीचे रखूं ताकि थोड़े शायद मार्क्स ज्यादा मिल जाए, पॉइंट्स ज्यादा सही, मिले। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। 75 75 है % महविश हयात का जवाब। अभी तक मैंने आज वैसे हेल्प नहीं की है इनकी, कल मुशी भाई की हेल्प की थी मैंने थोड़ी सी। 75 पे जवाब रुक गया है। अब देखते हैं कि अवाम की राय क्या है, कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि शोबिज़ अवार्ड ताल्लुकात की बुनियाद पे मिलते हैं, ना कि मेरिट पर और परफॉर्मेंस पर। दिखाइए कहां जाके रुकता है ये बार। 57% पे ये बार रुका है, यानी कि Oh my 57% लोग समझते हैं God. कि ताल्लुकात की बुनियाद पे I मिलते हैं, should which have is said still not 45, bad। हाँ। आप 18% दूर हैं अवाम के जवाब से, हाय। तो इस जवाब पे आपको मिलेंगे 82, और जो Not आपका bad, टोटल स्कोर है दैट इज 349, यानी कि 58 पॉइंट्स चाहिए आपको मजीद, ओह माय गॉड। और अब एक क्वेश्चन रह विच गया। इज नॉट बैड। एक सवाल रह गया। ओह वाओ, We have अच्छा, to get it. 58 का win, मतलब you're ये gonna है कि यू विल हैव टू बी रियली ऑफ द मार्क, कि बहुत ही आप कोई बुरा जवाब दें अवाम की राय से, तो फिर शायद आप ये मुकाबला हार सकती है, हाय। वरना आप द ग्रेट इंजमामुल हक को बीट कर जाएंगी। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल ये है कितने फीसद लोग समझते हैं पब्लिक टॉयलेट की गंदगी के जिम्मेदार अवाम है? कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि पब्लिक टॉयलेट की गंदगी के जिम्मेदार अवाम है? बड़ा मुश्किल सवाल है। इंटरेस्टिंग। आई थिंक आपने तो वैसे अवाम- एयरपोर्ट के जी, टॉयलेट्स जी, के हवाले से जी, आवाज भी जी, आवाज भी उठाई हुई है। जी, बेसिक हाइजीन हमारे यहाँ ये इशू है, प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। और स्पेशली जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं कहीं भी विद इन पाकिस्तान ऑल्सो, तो बहुत इशू होता है, बाथरूम नहीं होते, साफ नहीं होते। पहली बात तो होते ही नहीं है, जो होते हैं वो उस लेवल के, उस स्टैंडर्ड के नहीं होते। तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट, एंड आई थिंक अवाम क्या सोचती है ये, या फैक्चुअली क्या, या मुझे क्या लगता है। आपने तो अपनी बता दी ऑब्वियसली राय। अब आपने बताना है कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि पब्लिक टॉयलेट की गंदगी के जिम्मेदार अवाम है, मतलब वो कि खुद जो है। लोग यूज करते हैं वो गंदा छोड़ देते हैं उसको, और उनकी अनहाइजेनिक हरकतों की वजह से हाँ। वॉशरूम्स गंदे होते हैं। आई थिंक आई गो विद, ये तो काफ़ी बड़ा परसेंटेज है, एंड आई थिंक आपको अराउंड 60% चाहिए जीतने के लिए। 60 हैं। जी जी, क्या करूं? 60%? मुकाबला सख्त है। 349 और 407। हमारे वजह से वो तो हंसते हैं। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। ओह माय गॉड। 60 60%? 60%, 60% पे महविश हयात का जवाब लॉक कर दें, और बार जो है अब 60% पे रुक जाएगा। ये जवाब फैसला करेगा कि क्या महविश हयात ने इंजमाम को हराया है या नहीं। ओह माय गॉड। जवाब जानना चाहेंगी? जी। एक ब्रेक के बाद। ओह, एक ब्रेक के बाद महविश हयात को बता के It'll have अवाम to की राय क्या थी आफ्टर दिस ब्रेक। मुझे तो लगता है 80%। जनाब वेलकम बैक टू जस्ट। आज हमारी मेहमान है महविश हयात, जो हमारे साथ खेल रही हैं 500 की दौड़। आखिरी सवाल का जवाब इन्होंने दिया है 60%, और हम मैं कर रहा हूँ सर, हौसला रखे ना। और हमारा सवाल ये था कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि पब्लिक टॉयलेट की गंदगी के जिम्मेदार अवाम होते हैं, जिसका जवाब इन्होंने दिया था 60%। याद दिलाएं कि ये 58 रन्स पीछे हैं इंजमाम से। अब ये बार चलना शुरू हो गया है। आई फील बैड, मैंने आपको बहुत फोर्स किया जल्दी जवाब दे दें। तो फिर आई थिंक थोड़ा सा अगर वक्त मिलता तो बेहतर हो सकता था जवाब। ओह माय गॉड। जनाब आंसर है 65%, जीत गई आप। यानी अवाम की राय से 5% दूर। Well done, you won. ओह माय और गॉड। नवाज जीत गए ने। मैं क्या तुलक 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 ओए हिंदी नु हराता ओ पाकिस्तान हिंदी तो ये भी तो पाकिस्तानी है। वो आ गया, म्यूजिक आ गया जी, म्यूजिक आ हार गया, गया ना। म्यूजिक। इंजमामुल हक किथे हैगा? हार गया आपो, जीत गई महविश। और Congratulations. नब्बे किली। जो आखिरी सवाल था वजी साहब, जरा सेलिब्रेट हम भी थोड़ा सा कर लें। 95 लास्ट सवाल के जवाब में यू हैव स्कोर्ड 95 एंड योर स्कोर इज Oh my God.
444 Oh my God! छोटे मार्जिन से नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से आपने पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन इंजमाम उल हक को बीट किया है। उनका अरे। 407 था, आप 444 पर है। Congratulations। देखिए मैंने पहले ही कहा था वो रन आउट होते हैं। कैसे किया ये आपने, क्विकली अगर मुझे बता मुझे ऑनेस्टली जब हम शुरू कर रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी तरह आवाम को जानती हूँ या उनकी मेंटालिटी को जानती हूँ, बट आई थिंक I really know my awam, so I'm very happy. election कब लड़ आप रही हैं? इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे उनके 2028 कमेंट्स पढ़ती इंशाल्लाह। हैं। मेरे ख्याल से आप उनके कमेंट्स पढ़ती है तो हमको अंदाजा है कि वो क्या सोचते हैं। हाँ, हमें चलो, फीडबैक आप जो मिलता इनका है नाम ही वेरी देखें ना। वेल डन महविश हयात, आपने कमाल किया है। कल हिरा मानी हमारे साथ शो पर होंगी और अब उनका मुकाबला इंजमाम से नहीं है, उन्होंने बीट करना है महविश हयात के 444 पॉइंट। शायद आपको दोबारा बुलाना पड़े इनाम देने के लिए इस मर्तबा। अरे वाह, मैं हैप्पी, I'll End of happily the be here season। इंशाल्लाह। बाइक आप चलाने आएंगे आती हमारे शो पे जब चले, बाइक चलाने आती है? हाँ, चला के बाइक ले। पर आती है। Done। चलिए, बहुत शुक्रिया महविश हयात, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। Thank थैंक you। यू वेरी मच एंड वेरी वेल प्लेड वंस अगेन। Thank you, कल thank आपसे मुलाकात करेंगे। कल हिरा मानी होंगी 500 की दौड़ में, और देखते हैं कि क्या वो इनको बीट कर सकती है या नहीं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।